साइंटिफिक लर्निंग के ये आखिरी वीडियो रिकॉल के ऊपर। इससे पहले हमने 4 वीडियो बनाए हैं। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था साइंटिफिक लर्निंग के 4 स्टेप्स होते हैं: कॉन्सेंट्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन, रिटेंशन एंड रिकॉल। फिर उसके बाद 3 वीडियो बने थे, कॉन्सेंट्रेशन पे स्पेशल वीडियो, कॉम्प्रिहेंशन पे अलग से वीडियो और रिटेंशन पे एक वीडियो। एंड ये लास्ट वीडियो इस सीरीज का ऑन रिकॉल। ये सब करने के सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में चीज़ें आनी चाहिए, याद आनी चाहिए। एग्जाम पे याद आया तब तो हम लिखेंगे, नहीं तो हमने साल भर इतना मेहनत किया, सब कुछ किया और एग्जाम आगे ब्लैंक होता है। ऐसे एक्सपीरियंस है आपको, राइट? तो उससे हम ब्लैंक हो जाते हैं। तो ब्लैंक ना होने के लिए हमें क्या करना है, राइट? देखिए, एग्जामिनेशन में सक्सेस मिलने के लिए सिर्फ दिन रात पढ़ाई कर लेना सफिशिएंट नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंटेंट। हमें समझना है सिर्फ कंटेंट के ऊपर एग्जाम होता, किसी कंटेंट नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जाम परफॉर्म करेगा। एग्जाम देने के लिए एग्जाम का जो माहौल है, एक तो टेंशन रहता है। पूरे भारत के बच्चे बैठे एग्जाम के लिए। अब मैं जाके बैठ रहा हूँ, डू एंड डाई कंडीशन है, इतने सारे बच्चे एग्जाम के लिए आए हैं, वहाँ सुपरवाइज ये हुई, इतने माहौल बनाते हैं, ये करो वो करो, इतने सारे फॉर्मेलिटीज रहते हैं, इतना प्रेशर रहता है, टाइम लिमिट होता है, पेपर में क्या आएगा पता नहीं होता है, रिजल्ट क्या होगा टेंशन होता है। ये सारे माहौल के अंदर उस कंटेंट को याद करना और उस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना, और सही है गलत है बार बार वेरीफाई करना है कि नहीं, समय भी कम है। माय गॉड, ये कोई नॉलेज टेस्ट सिर्फ नहीं है, यहाँ पे आपका माइंडसेट का टेस्ट है। इस एग्जाम सिर्फ ज्ञान की बात नहीं है, एग्जाम जो है ना आपकी मानसिकता की बात है। एग्जाम माइंडसेट चाहिए। एग्जाम को टैकल करने के लिए आपको ना जिस प्रकार का एटीट्यूड चाहिए, उसके लिए भी साल भर प्रैक्टिस करना जरूरी है। हम सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस का, हम सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं कंटेंट का। सिर्फ कंटेंट प्रैक्टिस करने से एग्जाम परफॉर्म जरूरी नहीं है। अरे लोग बहुत पढ़ाई करते हैं यार, मैंने बहुत बच्चों को देखा है, आपने भी देखा होगा, खुद का भी एक्सपीरियंस होगा। इतना पढ़ाई करने जाते हैं पर एग्जाम में ना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो पेरेंट्स बोलते हैं यार हमारा बच्चा बहुत पढ़ाई करता है, बहुत मतलब घर में हम क्वेश्चन पूछे तो बता भी देता है और लिख लिख के प्रैक्टिस भी करता है, सब होता है, पर एग्जाम में पता नहीं क्या हो जाता है। सुना आपने ये बात? बहुत सुना होगा आपने। क्योंकि लोग सिर्फ कंटेंट के लिए कोचिंग लगा लिए, कंटेंट के लिए उन्होंने स्कूल कॉलेज जाते हैं, परंतु माइंडसेट बनाने के लिए कोई कोचिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ऑफ कोर्स मैं प्रोवाइड करता हूं, आई एम ए कोच, आई एम ए मेंटोर, जो माइंडसेट ट्रेनिंग देता हूं। वो अलग बात है, आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हो, पर ऐसे और भी कोचेस होंगे, उनसे भी कनेक्ट हो सकते, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर आज मैं आपको पावरफुल टिप्स देता हूं, है ना, घर बैठे आप कैसे अपने रिकॉल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। बिकॉज सभी लोग तो कोच वगैरह लगा नहीं सकते हैं, मेंटोर कोच फीस रहता है ना उनका। तो घर बैठे आप कैसे इन चीज़ों को, आपका रिकॉल वैल्यू को बढ़ा सकते हो, मैं आपको सिंपल टिप्स देता हूं। हाउ व्हाट कैन यू डू एट होम, राइट? फर्स्ट टिप, ऑफ कोर्स पहला टिप है कि जो पहले 3 मैंने बताया लर्निंग के प्रोसेस, उसको परफेक्टली करो। उसकी बिना ये चौथा वाला कितने भी टिप दे दो कोई काम का नहीं आएगा। फर्स्ट 3 क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन और रिटेंशन के जो मैंने टेक्निक्स आपको दिए हैं 3 वीडियो में, वो सारे फॉलो करने के बाद फिर आज जो मैं बताऊंगा उसे फॉलो करना है, तब ये इफेक्टिव होगा, नहीं तो फिर ये काम का नहीं आएगा। सो एज्यूमिंग दैट वो 3 चीजें आप फॉलो कर रहे हो, उसके अलावा क्या चीजें आप कर सकते हो जिससे कि आपका रिकॉल वैल्यू बढ़ेगा। तो रिकॉल के लिए क्या प्रैक्टिस करेंगे? अच्छा बताइए, रिकॉल क्यों नहीं होता है? बिकॉज मैंने जैसे बोला, वो जो माहौल होता है एग्जाम का, उस माहौल में कुछ तो आता है, कुछ तो लगता है। क्या? डर, फियर। तो लोग बोलते हैं ना एग्जाम फियर, डर लगता है क्या होगा, टेंशन आता है। ये फियर की वजह से फियर क्या बन जाता है? फियर बिकम्स ए बैरियर। फियर बिकम्स ए बैरियर बिटवीन योर कंटेंट, जो सबकॉन्शियस माइंड में है ना, कंटेंट कहाँ पे है? सबकॉन्शियस माइंड में है। और एग्जाम देने के लिए कंटेंट कहाँ पे चाहिए? कॉन्शियस माइंड में चाहिए। तो ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में डर पैदा हो जाता है, और वो डर जो है ना बैरियर बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन जो है ना सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में लाने का जो काम करता है, इफेक्टिव नहीं बन पाता है और कभी कभी गलतियां कर देता है डर की वजह से। ये फियर नामक बैरियर जो है हमारा पूरा साल की मेहनत को बर्बाद कर देता है।
तो ये फियर को हटाने के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, ये मैं बता रहा हूं। तो हाउ टू रिमूव दिस फियर? सबसे बड़ा बैरियर है फियर फॉर रिकॉल। रिकॉल का कौन विलन है? रिकॉल कौन नहीं होने दे रहा है? फियर, डर, टेंशन। ये आपको जो है ना रिकॉल होने से रोक रहा है कंटेंट को, जो आपने यहाँ प्रिजर्व कर रखा है और बाहर निकल नहीं रहा एग्जाम के अंदर। तो इस फियर को हम ओवरकम कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यू कैन डू इज यू हैव टू गो अगेंस्ट द फियर। फियर है सर, अभी डर लगता है तो क्या करें, उसीलिए हम क्वेश्चन पूछते नहीं है क्लास के अंदर। ये कहीं भी कोई पूछता है एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स है, पर पूछते नहीं है। क्यों? डर है तो उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा आपको। डर का एंटीडोट यही है कि उसके अगेंस्ट खिलाफ जाओ, मारो उसको, है कि नहीं? तो आपको भाई डर है तो कोई दिक्कत नहीं, डर के अगेंस्ट जाना है ना, रिकॉल करना है ना, एग्जाम सक्सेसफुल चाहिए ना, सक्सेस चाहिए ना एग्जाम के अंदर। तो डाउट आया, डर लग रहा है अंदर से, डर के खिलाफ जाइए। आपका डर बोलता है नहीं पूछ, मत पूछ, आपको पूछना है। फिर हैंड रेस करो, उसके खिलाफ जाओ। थोड़ा बड़बड़ाएंगे, हड़बड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार ऐसा होगा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, चौथी बार वो डर भी आपसे डर जाएगा। अरे हिंदी में सुना ही होगा आपने, डर के आगे जीत है। तो डर के आगे एक कदम बढ़ाइए। डर लग रहा है, कोई बात नहीं। और इसको कब प्रैक्टिस करना है? एग्जाम में नहीं, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना है। क्लास के अंदर डाउट्स पूछने से स्टार्ट करना है आपको। टीचर के पास जाके पूछना है क्या नहीं आता, क्या आता है, तो उससे आपका फियर थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप कर सकते हैं आप, यू गिव द मॉक टेस्ट। मान लीजिए आप IIT का या फिर मेडिकल का एंट्रेंस देना जा रहे हो, उसके लिए आप, तो उसमें जो भी आपका मॉक टेस्ट है उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट आपको उससे पहले भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट कंडक्ट करते हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऑनलाइन टेस्ट से क्या होगा, सिर्फ आपका कंटेंट, वापस कंटेंट का ही बात है। ऑनलाइन टेस्ट में घर बैठे दे रहे हैं आप, कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा है, एग्जाम का टेंशन नहीं है, वो माहौल नहीं है, तो आपको ना वो माइंडसेट प्रिपरेशन नहीं बनता है। ऑनलाइन टेस्ट में सिर्फ आपको कंटेंट मिलेगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो तो ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन आप साल भर कर चुके हैं यार, उतना फायदा उसमें नहीं होता है। फायदा होगा ऑफलाइन टेस्ट में। वैसा ही माहौल जो आपका नीट और जेई के अंदर बनने वाला है, वैसे माहौल के मॉक टेस्ट जो ऑफलाइन टेस्ट होते हैं वहां जाना है, जहां बाकी बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं, वहां कोई सुपरवाइजर है, स्ट्रिक्टली सुपरवाइज कर रहा है, तो उस माहौल में आपका मानसिकता बनेगा। तो वहां पे वो मॉक टेस्ट, मॉक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस टेस्ट, है ना, वैसा ही इमिटेशन टेस्ट। तो उसमें ना आपका माइंडसेट को आप ध्यानपूर्वक देखिए, क्या दिक्कतें आ रही हैं। मॉक टेस्ट में आपको देखना है क्या फियर आ रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, और उसको ओवरकम करने के लिए वो जो प्रैक्टिस है कहाँ करना है? अलग अलग मॉक टेस्ट में करना है, वहां जाके नहीं करना है। तो माइंडसेट का ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। गिव ए मॉक टेस्ट। कैसे मॉक टेस्ट? और चाहे तो ना और भी एग्जाम होते, फॉर एग्जाम्पल आप अगर IIT JEE के स्टूडेंट हो तो VIT के एग्जाम होता है, CET के एग्जाम होता है, या फिर बिटसैट का एग्जामिनेशन होता है, SRM JEE एग्जामिनेशन होता है, LPU नेस्ट का एग्जामिनेशन होता है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। आप नीट के स्टूडेंट हो तो आपके लिए BSc नर्सिंग के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, है ना। BSc नर्सिंग AFMC का होता है, फिर इंडियन आर्मी का होता है, एम्स का होता है। अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। बिफोर योर एंट्रेंस कम्स अप, अप्लाई फॉर डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम जो भी उसके पहले आते हैं। क्यों? जरूरी नहीं कि आपको वहां जाना है, पर वैसे एंट्रेंस एग्जाम में जाके आप बैठेंगे जहां पे वो माहौल रहता है, उस माहौल में आपको प्रैक्टिस होता है, आपको समझता है उस वक्त क्या दिक्कतें आती है, व्हाट आर द माइंडसेट प्रॉब्लम्स कम टू यू। तो उसका हैबिट लग जाता है। जब 4, 5, 6 एग्जाम देते हो, आपका माइंड को भी वैसे एग्जाम देने का हैबिट हो जाता है। तो जब आप ओरिजिनल एग्जाम में जाओगे तो वहां पे वो दिक्कत आएंगे नहीं। तो इसीलिए आपको देना है मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, राइट। एंड अगला टिप आपके लिए ये है कि पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज। आप ऐसे एक्टिविटी से पार्टिसिपेट करो जहां पे आपको आगे आना पड़ता हो, सबके सामने आगे आना पड़ता हो, क्योंकि उसके लिए फियर होता है ना। अब फियर एलिमेंट सब जगह आता है, बिकॉज द वे वी डू वन थिंग द वे वी डू एवरीथिंग। अगर इस चीज के लिए फियर है तो हर बात के लिए फियर होता ही है। तो आगे आने के लिए फियर होगा, सबके सामने आगे बोलने के लिए फियर होगा, कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए फियर होगा। तो उसको ओवरकम करना है तो उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा। आपको एक्टिविटीज से पार्टिसिपेट करना है। हो सकता है पहली बार आप जाओगे स्टेज के ऊपर बोलने के लिए, आपका हाथ पैर कांप रहे, ऐसे ऐसे कांप रहे हैं, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, सभी हंस रहे, हंसने दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे जब मैं NIT में था फर्स्ट टाइम, बिकॉज मैं अपने गांव से आया था 12th के बाद, तो कॉलेज के अंदर कंपलसरी था सभी बच्चों को जो है ना
वो उसका क्रेडिट्स बोलते हैं। वी हैड 3 क्रेडिट्स फॉर दैट सब्जेक्ट, जिसके अंदर आके सेमिनार देना पड़ता है हर बच्चे को। तो कंपल्शन है, ऑप्शन तो नहीं था। अब जब मेरा नंबर आया, आपने इससे पहले कभी दिया है नहीं ऐसा कोई खड़े होकर सेमिनार, और वो भी इंग्लिश ही बोलना था। अब इंग्लिश तो अपनी बस की बात थी नहीं, हम तो भाई गाँव के हैं, अभी इंग्लिश कहाँ था हमको। तो फिर मैंने क्या कि पावर पॉइंट बनाया, उसमें लिखा, मैंने बोले काम करता हूँ, पावर पॉइंट को दिखाऊंगा और जो उसमें लिखा है सब कुछ रीड कर दूंगा। रीडिंग करना आपने को आता था, ठीक है, रीड कर लेता हूँ, मैटर खत्म हो जाएगा, ऐसे पर करके आया था। और सिर्फ रीडिंग करने के लिए भी मैंने स्टार्ट किया। आई वॉज जस्ट रीडिंग इट, इवन वाइल रीडिंग मेरे हाथ पैर ऐसे काँप रहे थे, विजिबली काँप रहे, सोचो विजिबली। एनआईटी के अंदर, एनआईटी वारंगल क्लासरूम में विजिबली हाथ पैर काँप रहे, बस रीडिंग करने के लिए, ऐसे बोलना भी नहीं था। और मेरे मैडम ने देखा, भाई इसका हाथ पैर काँप रहे, विजिबल दिख रहा है ऐसा हाथ पैर काँप रहे। मैडम आई, बोली बैठो बेटा, बैठो, शांत है, पानी पियो, पानी पियो। कितना इंसल्ट लगता है ना, लड़कियां भी सामने थी, कैसा लगेगा यार, है कि नहीं। बीटेक फर्स्ट ईयर में टीचर बोलती है बैठो, शांत है ना, पीसफुल, भी काम, टू मच, पर कुछ नहीं फर्क पड़ता। बहुत डर लगा उस दिन, बहुत ऑकवर्ड फील हुआ। फिर मैंने बोला ये तो प्रॉब्लम बार बार आते रहेगा, है ना, वापस सेकेंड ईयर फिर देना पड़ेगा मुझे सेमिनार, उस टाइम भी ऐसे ही होगा, थर्ड ईयर फिर देना पड़ेगा, फाइनल ईयर फिर देना पड़ेगा, जॉब लगेगा तो वहाँ प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, सब जगह जरूरत है ना, तो कर लेते हैं प्रैक्टिस। उसके बाद मैं खुद से होके ही आया था लोगों के सामने फॉर गिविंग प्रेजेंटेशन, और हर बार लोग हंसते थे। स्टार्टिंग में 2 बार हंसे, 3 बार हंसे, 4 बार हंसे, 10 बार हंसे। उसके बाद क्या, उसके बाद भी हंसे, मेरे प्रेजेंटेशन पे नहीं, मेरे हंसी मजाक पे लोग हंसते थे। उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद तालियां बजती थी जी, और अभी तो दे ही रहा हूं आपको प्रेजेंटेशन। तो ये ऐसे ही नहीं होता है, प्रैक्टिस करने से होता है। फियर तो हर एक के पास रहेगा, पहली बार हर बात का डर होता है, लोग हंसते हैं, पर आप करते रहोगे तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए, आगे आइए, लोगों के सामने आइए, कुछ बोलिए। आप चाहे तो यूट्यूब में लाइव लेक्चर दे सकते हैं, यू कैन गो लाइव इन द यूट्यूब। जो आपने पढ़ाई किया उसको आप लोगों को पढ़ाइए, हर दिन 15 मिनट 20 मिनट वो टॉपिक को आप पढ़ाना शुरू करिए यूट्यूब के ऊपर, अपना चैनल ओपन कर लीजिए, है कि नहीं। लोग वहाँ पे डिसलाइक करेंगे, बेकार कमेंट्स देंगे, अपना मकसद यूट्यूब में फेमस होना नहीं है, अपना मकसद होगा कि आपके अंदर वो फियर एलिमेंट जो उसको बाहर निकालना। बिकम ब्रेव, बिकॉज जब इस प्रकार प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम के अंदर कोई फियर नामक चीज होगा नहीं, आप फुल कॉन्फिडेंट रहेंगे। फुल्ली कॉन्फिडेंट रहेंगे तो फिर रिकॉल वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज आपने कॉन्सेंट्रेशन ठीक से किया है, कॉम्प्रिहेंशन किया है, रिटेंशन के सारा कॉन्ट याद है आपको। बस दिक्कत था रिकॉल का, और रिकॉल क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में फियर नामक चीज आ रही है। इस फियर को हमने निकाल लिया साल भर के अंदर, तो बीच में कोई विलन है ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब रिकॉल करना बहुत ही आसान है, तो बस इस फियर को आप हटा दीजिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको इम्प्लीमेंट करिए साल भर में, तो आप देखना एग्जाम में कभी आपको दिक्कत रिकॉल का नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमने 4 स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, कॉन्सेंट्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन, रिटेंशन एंड रिकॉल। ये 4 जो वीडियोस मैंने आपको दिए, अगर इसको आपने परफेक्टली फॉलो किया, ये चारों बहुत प्रैक्टिकल है, इसके लिए आपको किसी की उतनी मदद लगने वाली नहीं है। बहुत सिंपली आप अपने घर पे, आप जहां हो उसी परिस्थिति में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बहुत डिफिकल्ट, कोई डिफिकल्ट है इसके अंदर? बहुत सिंपल टिप्स मैंने आपको दिए हैं, बड़ी बड़ी बातें मैंने नहीं किया है, बहुत सिंपल टिप्स आपको दिए। इसको आप फॉलो करके 100% गारंटीड रिजल्ट आपको मिलेगा। और जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा इनको फॉलो करके, तो जरूर हमसे मिलने भी आप आना, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, मेरी किताबों के माध्यम से, हर जगह मैं प्रेजेंट रहूँ सोशल मीडिया के अंदर। तो आप जरूर मिलना और मुझसे बताना कि सर आपके वीडियोस देख के, इम्प्लीमेंट करके आज मुझे सक्सेस मिला है। दैट डे आई विल बी रियली वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स अ लॉट।